आजकल हर कोई बात कर रहा है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, है ना? लेकिन जैसे ही कोई इस बारे में सोचना शुरू करता है, सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल दिमाग में आता है। सवाल ये कि भाई ये ऑनलाइन बिजनेस होते कितने टाइप के हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट्स बेचने के तरीकों पर, फिर देखेंगे कि अपनी स्किल से कैसे कमाई की जा सकती है। उसके बाद कुछ स्मार्ट बिजनेस मॉडल्स को जानेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुना जाए। अब देखिए, ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया सुनने में तो बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? लेकिन असल में इसे बस 6 मेन पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों में बांटा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 2 पिलर्स से। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस करते हैं, मतलब वो सामान जिसे छुआ जा सकता है और वो भी जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में मौजूद हैं। तो सबसे पहला पिलर है ई कॉमर्स बिजनेस। नाम से ही साफ है, इसका मतलब है इंटरनेट पर कोई भी फिजिकल सामान बेचना। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो ई कॉमर्स करने के भी मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला, आप अपना कोई अनोखा प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। दूसरा, ड्रॉप शिपिंग का रास्ता है, जिसमें सामान अपने पास रखने का झंझट ही नहीं। और तीसरा, आप Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे बने बनाए प्लेटफॉर्म्स पर एक सेलर बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ऐसी चीजें बेची जाती हैं जो फिजिकल नहीं हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ई बुक्स, कोई सॉफ्टवेयर या फिर डिजाइन टेम्पलेट्स। और इसका सबसे बड़ा, सबसे कमाल का फायदा इस एक लाइन में छिपा है: एक बार बनाओ, बार बार बेचो। जरा सोचिए, मेहनत बस एक बार करनी है और फिर वही चीज बार बार बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के बिकती रहेगी। ये पैसिव इनकम का एक जबरदस्त उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले 2 पिलर्स की तरफ। ये हैं पिलर नंबर 3 और 4, और ये दोनों ही आपकी स्किल्स बेचने पर आधारित हैं, मतलब अपने हुनर और अपनी क्रिएटिविटी से पैसे कमाना। तो तीसरा पिलर है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सीधा सा हिसाब है, इसमें कोई भी अपने हुनर को एक सर्विस की तरह क्लाइंट्स को देता है और पैसे कमाता है। इसे ही हम सब फ्रीलांसिंग के नाम से जानते हैं, और इसमें भी ज्यादातर केस में बड़े इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल उठता है कि आजकल कौन सी स्किल्स डिमांड में हैं? देखिए, ग्राफिक डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर ऑनलाइन टीचिंग, इन जैसे स्किल्स की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसके बाद आता है चौथा पिलर, कंटेंट क्रिएशन बिजनेस। इसमें कोई भी यूट्यूब पर, ब्लॉग पर या पॉडकास्ट के जरिए अपनी एक ऑडियंस बनाता है और फिर एड्स, स्पॉन्सरशिप्स या एफिलिएट लिंक से कमाई करता है। और हाँ, इसे बस कोई हॉबी मत समझिएगा। आज के समय में लाखों लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से अपना घर चला रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी चला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी 2 पिलर्स पर, पिलर 5 और 6। इन्हें हम स्मार्ट मॉडल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे तरीके हैं जिनमें या तो दूसरों के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है या फिर एक लगातार इनकम का सोर्स बनता है। तो 5वां पिलर है एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और जब कोई आपके लिंक से कुछ खरीदता है तो आपको उस बिक्री पर एक कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी कहानी बस इस एक लाइन में समझी जा सकती है: ना अपना प्रोडक्ट, ना स्टॉक, फिर भी कमाई। मतलब बिना ज्यादा झंझट पाले कमाई करने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और अब हमारा छठा और आखिरी पिलर, ये है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें ऑनलाइन कोचिंग, पेड कम्युनिटीज या सॉफ्टवेयर जैसी सर्विसेज दी जाती हैं, जिससे एक रेगुलर, मतलब हर महीने आने वाली एक फिक्स्ड इनकम बनती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? एक स्टेबल, रिकरिंग मंथली इनकम। सोचिए, हर महीने एक तय आमदनी आना, ये किसी भी बिजनेस को कितनी मजबूती देता है। तो ये थे वो 6 पिलर्स। हमने ई कॉमर्स से शुरुआत की और सब्सक्रिप्शन मॉडल तक सबको समझ लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें से अपने लिए सही रास्ता कौन सा है। अगर इन 6 मॉडल्स को एक साथ देखें तो साफ पता चलता है कि हर एक की जरूरत अलग है। किसी में प्रोडक्ट चाहिए तो किसी में स्किल। ठीक वैसे ही किसी में इन्वेस्टमेंट कम लगता है तो किसी में ज्यादा। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई एक बेस्ट बिजनेस मॉडल नहीं होता।
सही बिजनेस मॉडल वही है जो किसी की अपनी स्किल्स, उसके बजट और उसके पास कितना समय है, इन तीनों चीजों से परफेक्टली मैच करे। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ आपके लिए है, अपनी स्किल्स, अपना बजट और अपना टाइम, इन सब को ध्यान में रखते हुए कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।